आज की वीडियो 11 वीडियो है, ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी पे। और मैं ऐसे ही क्वेश्चन कंटिन्यू करता रहूँगा ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। तो आइए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 328 से कि हाउ मैनी पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व आर देयर इन स्पाइनल कार्ड। कहा है कि स्पाइनल नर्व कितनी होती हैं, स्पाइनल कार्ड में स्पाइनल नर्व कितनी होती हैं, तो 21 जोड़ी होती हैं। 21 जोड़ी। अगर यही पूछ देता कि क्रेनियल नर्व कितनी होती हैं तो 22 जोड़ी। आप याद रखिएगा, स्पाइनल नर्व की अगर बात करता है तो 21 जोड़ी, 31 जोड़ी, और क्रेनियल नर्व की बात करता है तो 12 जोड़ी। अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद 229 कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ डन बाई, यानी कि शरीर में जो ब्रेन के द्वारा संचार होता है सूचनाओं का, शरीर में जो सूचनाओं का संचार होता है, जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा संचार होता है, यानी कि ब्रेन है ये आपका। जो शरीर में सूचनाओं का संचार होता है, ये शरीर हो गई, तो किसके द्वारा होता है? तो ब्रेन जब इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है तो स्पाइनल कार्ड के द्वारा आपको सूचनाओं का संचार होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 330 बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी इज़ डन बाई। देखिए, शरीर में जो बैलेंसिंग का काम करता है, शरीर में जो बैलेंस, संतुलन बनाने का काम करता है, वह होता है सेरेबेलम। सेरेबेलम बोलते हैं उसे। और यह मस्तिष्क के पश्च भाग, हाइंड ब्रेन में पाया जाता है। यह शरीर पर नियंत्रण करता है। जब कोई व्यक्ति एल्कोहल लेता है तो सबसे पहले उसका सेरेबेलम पे इफेक्ट पड़ता है, जिससे वह संतुलन खो बैठता है और रास्ते चलते समय वह लड़खड़ाता है। स्पाइनल कार्ड जो है रिफ्लेक्सेशन क्रियाओं में भाग लेती है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन के अनुसार ए सही है। अगला क्वेश्चन 331 कार्डियक प्लेक्सस। कार्डियक प्लेक्सस इज नियर द बेस ऑफ। देखिए, कार्डियक प्लेक्सस की बात किया है कि वह किसके पास में होता है। कार्डियक प्लेक्सस, कार्डियक का मतलब होता है हार्ट, कार्डियक का मतलब हार्ट। जब जहाँ कार्डियक शब्द आए तो आप तुरंत अनुमान लगा सकते हैं कि यह हार्ट के बारे में कुछ न कुछ बात कर रहा है। तो कार्डियक प्लेक्सस जो होता है वो हार्ट के बेस नियर पास होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन विजडम टीथ कम आउट एट एज बिटवीन। जो स्वतंत्रता के दांत होते हैं, यानी दूध के दांत तो 20 होते हैं, 20 बच्चों में दूध के दांत 20 होते हैं, लेकिन स्वतंत्रता जो टीथ होते हैं, इंडिपेंडेंट विजडम टीथ होते हैं, उसको 25 से 30 ईयर के बीच में आते हैं, यानी कि 32 दांत 25 से 30 ईयर के बीच में आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन 333 वेन हार्ट इज रिलैक्स। कहा है कि जब हार्ट रिलैक्स, आराम की स्थिति में होता है, आराम की फेज में होता है, देन ब्लड प्रेशर विच फील बाय द आर्टरी नोन एज। यानी कि जब हार्ट रिलैक्स होता है तो उस समय ब्लड आर्टरी में फील होते हैं, भरते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन द वॉल ऑफ द हार्ट। वॉल ऑफ द हार्ट कंसिस्ट ऑफ 3 कोट्स विच इज़ नॉट रिलेटेड टू। कहा है कि जो ये हार्ट होता है, हार्ट जो होता है वो 3 लेयर से बना होता है, 3 लेयर से बना होता है, जो इनमें से नहीं है। यानी कि इंडोकार्डियम भी है, इंडोकार्डियम आंतरिक लेयर को बोलते हैं, और मायोकार्डियम मध्य लेयर को बोलते हैं, और इपिकार्डियम सबसे बाहरी लेयर को बोलते हैं। लेकिन इपिथीलियम लेयर जो होती है वो कार्डियक में नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन 335 है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट पावरफुल कोट ऑफ द हार्ट मसल। जो देखिए, ये हार्ट की जो मसल्स होती हैं 3 लेयर होती हैं, अंदर से बाहर की तरफ पूछ देता है तो एंडो हो गया, मायो हो गया और ईपी हो गया, और बाहर से अंदर की तरफ पूछता है तो इपिकार्डियम,
मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है कि हार्ट में अंदर से बाहर की लेयर बताइए या बाहर से अंदर की लेयर बताइए, तभी भी बीच में आपका जो पावरफुल मसल होती है हार्ट की उसको बोलते हैं मायोकार्डियम। बीच वाली मसल मायोकार्डियम होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन 336, द एक्सप्लेन्ड टेंडन कंसिस्ट ए फाइबर मेम्ब्रेन शीथ कॉल्ड। देखिए ये क्वेश्चन को मैं सर्च कर चुका हूँ और ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इस पे आप लोग ध्यान न दीजिएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 337, द डेलिकेट शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड। देखिए जो शीथ माने बाहरी जो आवरण होता है कनेक्टिव टिश्यू का, किसी भी मसल्स किसी भी आर्गन्स पे जो शीथ होता है, आर्गन्स कनेक्टिव टिश्यू का जो लेयर होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं इपीमाइसियम। ऑप्शन नंबर सी है, उसको बोलते हैं इपीमाइसियम। इपीमाइसियम, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 338, द टर्म मायोलॉजी इज रिलेटेड टू डिस्क्राइब द स्टडी ऑफ। जो मायोलॉजी शब्द है, मायोलॉजी का मतलब होता है मसल्स का अध्ययन करता, मसल्स का अध्ययन करना। तो ये मसल्स के अध्ययन के बारे में बताता है। और बोन का ऑस्टियोलॉजी के अध्ययन अंतर्गत किया जाता है और टिश्यू का हिस्टोलॉजी के अंतर अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, Which of the following is small and strongest muscle of the body। कहा है कि शरीर में कौन सी ऐसी मसल्स है इन चारों ऑप्शन में से जो छोटी तो है, छोटी के साथ साथ बहुत स्ट्रांग भी है। शरीर में कौन सी ऐसी मसल्स है कि छोटी के साथ साथ स्ट्रांग भी है, मजबूत भी है, तो मासेस्टर यानी जबड़े की जो मसल्स होती है, जबड़े की मसल्स होती है उसको मासेस्टर बोलते हैं और छोटी के साथ साथ ये मजबूत भी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रिसेप्ट। यानी कि कहा है कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी से ले सकता है, यूनिवर्सल रिसीवर है, सभी से ले सकता है। तो ए भी ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल रिसीवर होता है, वो सभी से ब्लड ले सकता है। फिर यूनिवर्सल डोनर जो सभी को दे सकता है, वो दे सकता है, सभी को वो दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स प्ले ए इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कहा है कि कौन सी ऐसी ब्लड सेल है जो शरीर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है छोटे जीवों से बचाने का। देखिए शरीर में कौन सी ऐसी ब्लड सेल है जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है माइक्रो छोटे जीवों से सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्टिंग के लिए। तो न्यूट्रोफिल्स ये भी वाइट ब्लड सेल्स का पार्ट है, मोनोसाइट ये भी वाइट ब्लड सेल्स का पार्ट है, लिम्फोसाइट ये भी पार्ट है ब्लड सेल्स का। तो आपको बता दें कि जो लिम्फोसाइट होती है, लिम्फोसाइट जो होती है यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने और प्रोटेक्ट करने में काम करती है, परंतु लिम्फोसाइट जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही मारने को काम करती है, बाकी और सब इन्फेक्शन में काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है कि द फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स आर। देखिए वाइट ब्लड सेल्स का कार्य क्या है, तो आप सभी को पता है कि वाइट ब्लड सेल्स का जो कार्य होता है वो शरीर में वो अंदर इन्फेक्शन को, अंदर आए बाहर फोरिजेंस बैक्टीरिया और वायरस को मारता है, सुरक्षा करता है। तो प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी कि जो बाहर से बैक्टीरिया वायरस अटैक करते हैं उनको मारने का
काम करता है, और WBC को शरीर का सुरक्षा गार्ड भी, शरीर का सिपाही भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन 344, हाउ लॉन्ग इज स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए कहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी लंबी होती है। छोटी आंत, नाम छोटा है लेकिन उसकी लेंथ बड़ी होती है, बस वो संकरा होती है, बड़ी आंत से थोड़ी पतली होती है परंतु लेंथ में बड़ी होती है। तो 22 फीट यानी 7 मीटर उसका 22 फीट उसकी लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, विच इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ स्लेवरी ग्रुप। देखिए जो स्लेवरी ग्रुप होते हैं, स्लेवरी में 6 ग्रंथियाँ, स्लेवरी ग्लैंड में 6 ग्लैंड पाई जाती हैं। एक पैरोटिड हो गया, सब मैक्सिलरी हो गया, और सब लिंगुअल ग्लैंड होती है। तो इसमें सबसे जो बड़ी होती है पैरोटिड ग्लैंड होती है, और स्लेवरी ग्लैंड में 6 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इसमें सबसे बड़ी पैरोटिड ग्रंथि होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन कि द वेट ऑफ नॉर्मल ह्यूमर बीइंग लीवर अबाउट। देखिए वैसे देखा जाए तो लीवर जो होता है 1.5 kg का, सबसे बड़ा आर्गन मनुष्य के शरीर में लीवर होता है, 1.5 kg का होता है। अगर औंस से देखा जाए तो 50 औंस का। आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर कहीं कोई गलती होगी तो आप लोग ज़रूर कमेंट कर सकते हैं कि कितना इसका औंस होना चाहिए। 50 औंस दिया था और मैं इसे देखा, तो आप लोग बता सकते हैं। वैसे ग्राम में 1500 ग्राम होता है, 1500 ग्राम, और उससे छोटा 1420 ग्राम ब्रेन का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी लीटर्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस नॉर्मली मैन सीक्रेट पर डे। कहा है कि जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं वह व्यक्ति नॉर्मली सामान्य तौर पर कितने एक दिन में सीक्रेट करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, बी, यानी 2 लीटर। 2 लीटर व्यक्ति गैस्ट्रिक जूस, जो पचाने वाले जूस होते हैं, वो सीक्रेट करता है पर डे। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन 348, द नॉर्मल ब्रीथ रेट पर मिनट ऑफ ए मैन। देखिए कि 1 मिनट में जो व्यक्ति का नॉर्मल ब्रीथ होती है वो कितनी होती है। तो लगभग 18 से 20 बार वह नॉर्मल ब्रीथ 1 मिनट में लेता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन विवादित है तो इसलिए आप लोग इसको छोड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट द रिस्पायरेटरी एक्शन। देखिए कहा है कि रिस्पायरेटरी एक्शन को, जो रिस्पायरेशन की क्रियाएं होती हैं, ब्रेन का कौन सा भाग रेगुलेट करता है, संचालित करता है श्वसन क्रिया को। तो ब्रेन का जो पश्च मस्तिष्क भाग है, पश्च मस्तिष्क, वो रेगुलेट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, हाइंड ब्रेन। अगला क्वेश्चन 351, हाउ मैनी कार्टिलेज आर यूनिट फ्रॉम द वोकल आर्गन्स। देखिए कितने कार्टिलेज के यूनिट से, जो कार्टिलेज होते हैं कि छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर एक वोकल, बोलने वाले आर्गन का निर्माण करते हैं। तो 9 कार्टिलेज मिलकर एक वोकल यानी बोलने वाले आर्गन का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर दिया है कि हाउ मैनी स्टेज एक्सटर्नल रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस। हाउ मैनी स्टेज एक्सटर्नल रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस। तो 5 स्टेप होते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन के। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इस तरह मैं आज 352 क्वेश्चंस को कवर किया हूँ, और इसी तरह मैं वीडियो को डालता रहूँगा कि जब तक आप लोग के एग्ज़ाम ना हो जाते हैं तब तक कुछ न कुछ वीडियो डालता रहूँगा कि ताकि आप लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।